हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न आज इस क्लास में देखेंगे। यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन और खास तौर पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं इनको आपको रट ही लेना है, क्योंकि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 में ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार जानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरे कंप्लीट सर्वश्रेष्ठ 100 यूपी जीके के क्वेश्चंस को क्लास में देखते हैं। साथियों, क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपना एक लाइक तो जरूर करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन ये है कि सिकंदरा किस जिले में स्थित है। अब देखिए सिकंदरा क्यों फेमस है, तो भाई मुगल शासक जो थे ना अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। ठीक है, यानी अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। तो सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है, तो याद रखिएगा आगरा जिले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। अब देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो याद रखना काशी जनपद में। अब देखो काशी को वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा काशी को अभी वर्तमान में हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा साथियों लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, तो लक्ष्मणपुरी। ठीक है, लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा लखनऊ, जो कि अभी उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है, तो भाई राजधानी है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, तुलसी मानस मंदिर ये कहाँ है। तो तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। आपको बता दें क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे आपको। आगे देखिए सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहां है। तो देखिए सैयद सालार व मसूद गाजी की जो दरगाह है वो कहां पर स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बहराइच में। बहराइच नामक जगह पर जो है ना सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह स्थित है। आगे देखिए अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये जो अक्षय वृक्ष है ये जो है ना साथियों उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो भाई याद रखना इलाहाबाद में। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, दयाल बाग कहा जाता है किसे। तो देखिए इनमें से किस जगह को दयाल बाग के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आगरा को। आगरा को दयाल बाग कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऋषियों की तप स्थली जो है नेमिषारण्य ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना ऋषियों की तप स्थली है ये नेमिषारण्य। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो सीतापुर में। याद रखिए सीतापुर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में पद्मावती सती मंदिर जो है ये किस जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर होगा साथियों कन्नौज में, ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो भाई बारह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर जो है ये सोरो में स्थित है, याद रखिएगा सोरो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए सोरो। अगला क्वेश्चन है, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मुक्तेश्वर का जो मेला है ये किस जनपद में लगता है, तो याद रखना हापुड़ जनपद में। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा हापुड़ जनपद उत्तर प्रदेश का ये जो हापुड़ जनपद है वहीं पर ये गढ़ मुक्तेश्वर का मेला लगता है। ठीक है, आगे देखिए मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, यानी मैत्रेय परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चलाई जा रही है, तो देखिए करेक्ट होगा कुशीनगर में। कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। तो इनमें से वो कौन सा नगर है उत्तर प्रदेश का जिसका प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त तीर्थ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बिठूर। साथियों देखिएगा मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखिए महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है बिठूर। ठीक है, और इसको प्राचीन काल में ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देखिए भृगु मंदिर स्थित है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है साथियों जहां पर भृगु मंदिर स्थित है, तो देखिए करेक्ट होगा बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। आगे नेक्स्ट है,
देखिए शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है, यानी उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए घोषित राम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? तो साथियों देखिए घोषित राम विहार का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में करवाया गया था? तो कौशाम्बी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है संत मलुकदास की जन्मस्थल कहाँ थी? संत मकुलदास का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो करेक्ट आएगा कड़ा में। ऑप्शन नंबर सी कड़ा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? तो देखिए महाजनपद काल में अयोध्या जो है ये किस महाजनपद का काल था? तो राइट आएगा कौशल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कौशल, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए पेइंग गेस्ट योजना ये कब से चलाई जा रही है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना जो है याद रखिएगा 1994 ईस्वी से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी। साथियों मैं आपको कल या परसों जो है ना उत्तर प्रदेश के टॉप 500 यूपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चंस या फिर 700 क्वेश्चन जो है ना एक ही वीडियो में करवा दूंगा, वो देख लेना। उसके बाद जो है ना यूपी का सारा करंट अफेयर्स देखिए जनवरी 2023 से लेकर अभी जनवरी 2024 तक का सारा करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में करवा दूंगा, उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो 1994 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो ध्यान दीजिए पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो करेक्ट आएगा 2001-2002 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का जो पर्यटन स्थल है उसका टैगलाइन क्या है? तो याद रखना यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। या फिर ऐसा यूपी देखा तो भारत देख लिया, ऐसा टैगलाइन है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो भाई याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना जो है ना ये 1956 में हुई थी, 1956 में। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त, देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बना था। और साथियों ये जो गोविंद बल्लभ पंत है ये यूपी के फर्स्ट सीएम भी थे, याद रखना उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक है। आगे देखिएगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी? तो राइट आंसर होगा याद रखिएगा कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी भाई? तो 134 और 64 सीटें मुस्लिमों को मिली थी, ये भी याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन जो है 1936 में किया गया था, सबसे पहले तो ये याद रखना। और कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में, लखनऊ में 1936 में। आगे देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था लंदन में, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो ये जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था 1931 वाला, इस समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? तो याद रखना इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर बी वर्तमान प्रयागराज। आगे देखिए काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? तो काकोरी कांड जो कि अगस्त 1925 में हुआ था और काकोरी कांड के जो नायक थे, ठीक है, उनके बचाव के पक्ष में वकील कौन थे ये पूछ रहा है। तो याद रखना चंद्रभान गुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भाई मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी। और देखिए ये जो एका नामक किसान आंदोलन है इसका केंद्र कहाँ हुआ करता था? तो इस एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र जो है ये लखनऊ में हुआ करता था, लखनऊ, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है ये आपका कानपुर में हुआ था, याद रखना। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस दल की स्थापना कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1925 में। कहाँ पर? तो कानपुर में ही इसका जो है गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी?
तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के समारोह में 1928 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान से देखना साथियों, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ यहाँ भी राइट हो जाएगा। आगे देखिए 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन ये मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहां हुआ था? तो भाई कांग्रेस, देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो मिलन है ये पर कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों लखनऊ में। कब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो 1907 के बाद बाल गंगाधर तिलक जो है ना ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भाई 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा आगरा में। आगरा करेक्ट आएगा साथियों। अगला है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का 25वां अधिवेशन जो है ये बनारस जनपद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बनारस। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है ना याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1888 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तहजीब उल अखलाक, देखिए तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ 1869 में हुआ था साथियों, याद रखिएगा 1869 करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिस वक्त अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को 1801 ईस्वी में किसने सौंप दिया था साथियों? तो याद रखिएगा सादत अली ने। सादत अली ने इलाहाबाद का जो किला है ये अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब? तो 1801 में। आगे देखिए, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? तो अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन किसने रख दिया था? तो देखिए करेक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी डलहौजी। आगे देखिएगा, देखिए बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिए लोधी वंश के शासक जो थे बहलोल लोधी, इन्होंने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए राइट होगा 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? देखिए हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो कि भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखिए राइट आंसर होगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कन्नौज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड प्रोविंस। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने कब? तो 4 फरवरी 1916 को। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। आगे देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने, याद रखना जोनाथन डंकन। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है? तो देखना करेक्ट आंसर होगा ताजमहल में। ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। आगे देखिए, बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो राइट होगा साथियों, याद रखना। देखिए देखिए यहाँ पर कविंद्राचार्य, याद रखिएगा कविंद्राचार्य ने, ठीक है, कविंद्राचार्य ने जो है ना साथियों बनारस एवं इलाहाबाद में
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस पंडितों का नेतृत्व किया था, याद रखना। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? तो भाई करेक्ट आएगा पंचमहल का, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इनमें से कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? याद रखना अकबर के विरुद्ध में, ऑप्शन नंबर बी अकबर। आगे देखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने देखिए धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया है? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो सारनाथ में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। आगे देखिए, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो देखिएगा जेजाक भुक्ति इनमें से किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का, याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था ये जेजाक भुक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसके सैन्य अभियानों के बारे में हमें जानकारी देता है? तो भाई समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी ये किसका तीर्थ स्थल है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो प्रभासगिरी जगह है ये किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जैनियों का, जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो भाई देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे साथियों, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती करेक्ट होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, झांसी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई उत्तर प्रदेश में झांसी की स्थापना ये 1631 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1631। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहा जाता है किसको? तब देखिए कड़ा जो है ना वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका कौशाम्बी के नाम से, ऑप्शन नंबर एक कौशाम्बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र का संबंध किस जनपद से है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा बरेली जनपद से, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो गाजीपुर में, ऑप्शन नंबर एक गाजीपुर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2017 से हुई थी और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था, याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? तो राइट आएगा इलाहाबाद और लखनऊ में, दोनों में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आगे देखिए, हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हर्षवर्धन के देखिए हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख जो है ना ये कहाँ से मिला है? तो याद रखना बांसखेड़ा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यार थोड़ा सा जो है ना जुबान फिसल जाता है, तो देखो बांसखेड़ा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1573 से 1588 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो याद रखिए 1573 से 1578 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है ना ये कहाँ पर हुआ करती थी? तो याद रखिए फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था, याद रखना, ठीक है। चलिए, या फिर फतेहपुर सीकरी का संस्थापक किसको माना जाता है अगर पूछे तो अकबर को, याद रखना। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जहांगीर का जन्म ये फतेहपुर सीकरी में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? तो पहले तो प्रयाग नाम था इलाहाबाद का, प्रयाग को चेंज करके इलाहाबाद किसने रखा था? तो अकबर ने, और अभी फिर से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो साथियों देखिए प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऋषभ देव की पुत्री का उत्कर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे, है ना, और इनकी पुत्री का उत्कर्णित लेख जो है ये साथियों देवगढ़ से प्राप्त हुआ है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी देवगढ़। और यही देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया था? तो भाई चुनार पर सबसे पहले अधिकार तो बाबर ने किया था, ठीक है, और फिर बाबर की मृत्यु के बाद जो है ना
शेरशाह सूरी को हराकर हुमायूं ने फिर से जो है चुनार को अपने अधीन में जीत लिया था। तो पहले बाबर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावार के युद्ध में पराजित किया था, जो कि 1194 में हुआ था। तो चंदावार करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर देखिए गढ़कुंडार पर कब्जा कर लिया था? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखना किसको हराकर, तो चंदेलों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दिवोदास। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो भाई काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है याद रखिए अर्थोवेद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी अर्थोवेद। आगे देखिए, किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था? तो कालपी को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की मृत्यु तो कलिंजर में हुई थी, लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा अगर पूछे कहाँ पर है तो याद रखना बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? तो भाई सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो कड़ा में ही। ऑप्शन नंबर डी कड़ा। आगे देखिए, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजन पद की राजधानी थी? तो याद रखना महाजनपद काल में कौशाम्बी जो है ना, ये किसकी राजधानी थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा वत्स की, वत्स महाजनपद की। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा जयचंद गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? इनमें से वो कौन सा नगर है जहां पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? याद रखिएगा कन्नौज में। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज करेक्ट होगा। कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय में हुई थी? तो देखिए कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति जो है ना, ये हर्षवर्धन के समय में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा हुआ करता था, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान का प्राचीन नाम या देखिए आयजसा हुआ करता था? तो आयजसा जो है, इनमें से किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो याद रखिए अयोध्या का। ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। आगे देखिए, वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो भाई याद रखना, वृत्ताकार अग्निकुंड जो है ये किस स्थान से? तो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाटेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर ये बलरामपुर, याद रखना बलरामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो भाई गोरखनाथ मंदिर जो है ये गोरखपुर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शुक्र तालाब किस जनपद में स्थित है? तो शुक्र तालाब उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट है साथियों। अगला क्वेश्चन है विद्या, देखिए विद्यावासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? तो साथियों देखना, विद्यावासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये आपका मिर्जापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर जनपद में। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में रंगनाथ जी का मंदिर ये वृंदावन में स्थित है, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है जिसको तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? तो इलाहाबाद को, याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ एवं व्यास गद्दी किसको कहा जाता है या फिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ एवं व्यास गद्दी जो है ये कहाँ स्थित है? तो नैमिषारण्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो है याद रखना सरधना में कराया था, उत्तर प्रदेश के सरधना में। नेक्स्ट है, महोदया किसका प्राचीन नाम है? तो साथियों देखिए, महोदया जो है ना कन्नौज का ही प्राचीन नाम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो देखिए करेक्ट आएगा नैमिषारण्य। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर, ये तीनों विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, लेकिन अकबर का मकबरा ये जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो याद रखना, जौनपुर नगर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। आगे देखिएगा, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए, द्वारकाधीश मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर है भाई? तो ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मथुरा याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जिसको सिराज ए हिंद कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों। चलिए, झांसी, मेरठ, प्रयाग या जौनपुर, इनमें से किसको सिराज ए हिंद कहा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही बताना आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है। टॉप 500 का यूपी जीके का क्वेश्चंस मैं आपको कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। इस वीडियो को सभी लोग अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों आप अगर भला करते हैं दूसरों का तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होता है। लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।